प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये मौका हमें मिला है। और आर यू हैप्पी दिस मॉर्निंग? ओके, सो वी थैंक गॉड फॉर एवरीबॉडी। आप सभी के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दैट यू कम हियर एंड दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। ओके, एवरी डे ऑफ योर लाइफ इज मेड बाय गॉड एंड यू हैव अ चॉइस। हर एक तुम्हारे जीवन का दिन परमेश्वर ने बनाया है और तुम्हारे पास वो चुनाव है कि आज के दिन निराशा में चले या आनंद में चले। See, you have a spirit of God। तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, और वही आत्मा तुमको तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने की ताकत देता है। वही आत्मा तुमको तुम्हारी बीमारी को चंगाई में बदलने की ताकत देता है। So it's your choice। तुम्हारा चुनाव है कि नाराज होके बैठे, दुखी होके बैठे, चेहरा लंबा करके बैठे, या हर परिस्थिति के बावजूद बोले मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है। आई नो माई रिडीमर लिव्स। मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है। यू नो जीसस डाइड, यीशु मरा और जिंदा हो गया, सो दैट यू विल हैव अ लिविंग होप। तुम्हारे अंदर एक जीवित आशा होगी, और तुम अगर वो मौत की परछाई के तराई में से भी तुम चलो, तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है जो परमेश्वर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है वो मेरे साथ में है। सो आई बिलीव दिस सीजन दैट यू आर वॉकिंग थ्रू, ये मौसम में जहां पर आप चल रहे हो, परमेश्वर ने तुमको इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। हेलो, तुम्हारे अब वो रोने के और बहाने बनाने के और नाराज होने के दिन बीत गए हैं। अब तुम्हारे पास बहाने भी नहीं बचे हैं। पहला 10 साल पहले चलता था, लोगों को बताइए यार देखो ना मेरी क्या हालत है, देखो ना बच्चे सुनते नहीं। अब बड़े हो गए हो तुम, अब तुमको मालूम है प्रार्थना के द्वारा और अपने अधिकार के द्वारा किस प्रकार आगे बढ़ना है। सो वी थैंक गॉड। सो एवरी संडे वी मीट, हर रविवार को हम मिलते हैं। ट्यूसडे एलसीसी आपकी जारी रहेगी। ओके एवरीबॉडी, आई बिलीव आप जो भी उसमें हिस्सा लोगे, प्लीज टेक पार्ट। उसमें जो हिस्सा ले रहे हैं और जो लेना चाहते हैं उसमें हिस्सा लीजिए। दैट्स अ प्लेस फॉर यू टू ग्रो मच मोर स्पिरिचुअली। ओके, आत्मिक रीति से और आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, ऑल दोज पीपल हु वांट टू बिकम द मेंबर्स ऑफ हायर लाइफ फेलोशिप सेंटर, जिन लोगों को हायर लाइफ फेलोशिप सेंटर्स का मेंबर्स बनना है, आपके नाम ब्रदर विल्सन को दीजिए। Okay, you will have to go through a membership class. Hello? Yes, we are very strict on this. Okay, आपको एक membership class से जाना होगा। पूरा दिन का वो membership class आपका रहेगा। दिन आपको बताया जाएगा, जगह आपको बताई जाएगी। So मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने दिल को तैयार करो। Okay, now पहले ठीक था, मेहमान थे आप, तो मेहमान के नाते आते थे जाते थे, but now you want to become a part of the family। अब परिवार का आप हिस्सा बनना चाहते हो। So we are going to go under some training. So जितने न्यू मेंबर्स बनना चाहते हैं अपना नाम ब्रदर विल्सन को दीजिए। एक दिन चुना जाएगा, पूरा दिन भर आपको कैंप लिया जाएगा आपसे, ठीक है? हाँ, ओरिएंटेशन कैंप लिया जाएगा और आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी। ओके, और जो लोग और ये जो मेंबर्स बनना चाहते हैं, आपके लिए हायर लाइफ ट्रेनिंग सेंटर, हायर लाइफ ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। ओके, कोई दो रास्ते नहीं, आपको बाइबल ट्रेनिंग करना होगा, करना ही पड़ेगा। ओके, अब पानी में उतरना है, तैरना नहीं आता, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो आपको ट्रेनिंग करना होगा, मतलब कीजिए, मौका है आपको, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मौका है आपको। आप हायर लाइफ ट्रेनिंग कर सकते हो। सो वी कैन वर्क इट आउट। जब एक बार आप ब्रदर विल्सन को आपके नाम दे देंगे, सो वी कैन वर्क इट आउट, आइदर फिजिकली मिलेंगे या ऑनलाइन शुरू करेंगे, लेकिन विल डू समथिंग ऑन दैट। ओके, सो रिमेंबर टू गिव योर नेम्स, अपने नाम दीजिए। एंड मैं विश्वास करता हूं God has brought us together। परमेश्वर ने हमको एक साथ लाया है from different walks of life। हेलो, अलग अलग जीवन के क्षेत्र से परमेश्वर ने हमको एक साथ लाया है, so that एक साथ मिलकर together we can march ahead। कि ताकि एक साथ मिलकर we'll be able to fulfill each other's dream, ताकि एक साथ मिलकर हम एक दूसरे के सपने पूरे कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, and we will help each other to conquer their giant। कि उनके वो राक्षस को जीतने के लिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, सो गिव योर नेम्स टू ब्रदर विल्सन, ट्यूसडे एलसीसी, रिमेंबर आने के लिए। सो लेट्स गो अहेड इन टुडेस मैसेज। आर यू रेडी? ओके, ओपन योर बाइबल्स, अपने बाइबल्स को खोले, योर फिजिकल बाइबल्स। संडे, ओके, ऑल दोज आर ऑनलाइन। ब्रदर हेडविक, ब्रदर हेडविक, we miss you and all those are online, we thank you everybody।
डॉक्टर साहब का एग्जाम चल रहा है, हाँ, हेलो। ही इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस, हमारे लिए बड़े उदाहरण है। हमको लगता हो गया, पर see he is giving exams. Last Sunday when I spoke to him 2 Sundays ago, he said I have exam on that day. I said यार हम तो एग्जाम के नाम से भागते हैं, आप एग्जाम के पीछे भाग रहे हो। सो ही इज एन एग्जाम्पल, आपके लिए उदाहरण है। कुछ करना है बाकी, गो अहेड एंड डू इट। हेलो, ओके, मौका है, गवर्नमेंट ने आपको मौके दिए हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई उम्र नहीं है। सो खींचे ना, आपके नाम के आगे ग्रेजुएट लगेगा, अच्छा रहेगा। कई बार मैंने फॉर्म्स भर दिए हैं, पैसा भी दे दिया, लेकिन गया नहीं हूं, बट आई एम ट्राइंग, आई एम गेटिंग देयर। So okay, so thank God for everybody that's online. We believe God is working with you. परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा है as He is blessing us here. Lisa is once again with us. Okay, Lisa multitasking है वो बहुत, यहाँ पर है, at the same time ऑफिस में भी है। Good, so welcome Lisa here. Okay, so we are in the series of 9 core values. हमारे जीवन के 9 जो मूल्य है उसको हम देख रहे हैं। ओके, बीच में गुड फ्राइडे, ईस्टर, वी हैड सम टाइम, छुट्टी ली थी हमने। सो बाकी फिर एक बार लौट कर आते हैं, इन वैल्यूज के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, पहला है अभिषेक, द अनॉइंटिंग, दैट इज व्हाट इज गिव साइन ऑफ फ्रीडम, वो आजादी का चिन्ह है। हम अपने अभिषेक की सुरक्षा करते हैं, वी गार्ड द अनॉइंटिंग इन द चर्च। पीस, दूसरा है शांति, इट्स द यूनिटी, शांति के लिए हम सब कुछ करते हैं। ओके, यूनिटी। देन फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय, हर एक चीज में ईमानदार, छोटे छोटे काम में भी हम ईमानदार है। व्हाटएवर वी डू इट बाय हार्ट। हेलो, व्हाटएवर वी डू इट बाय हार्ट। यस्टरडे वी वर एट ग्रेशियंस एंड पेट्रिनास हाउस। सो उसके पास चॉइस था, बाहर से खाना मंगाए या खुद बनाकर खिलाए, एंड ही चोज अपने हाथों से। सो ही इज गोइंग टू चाइना, अगले बार जब आएगा पकड़ लो उसको। ओके, कल he had a small prayer in his house, so कुछ कम लोग थे, but next time हम विश्वास करते हैं he called the entire church और अपने हाथ से। So he did it because he wanted to honor people. Hello, he wanted to honor people. Okay, so इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर से खाना खिलाते हैं वो भी गलत है। नहीं, I'm not saying it. Okay, नहीं तो सब खाना बंद हो जाएगा। नहीं, you are doing good. You are doing good. Okay. So then we have humility in serving, हमारी सेवा में नम्रता होती है। Then we are honor culture, आदर का हमारा संस्कृति है। We honor each other, we honor our marriage, we honor our children, we honor husband, wife, honor. Hello, I believe अभी जिसको तुम बोलते थे ये इलाका कड़त नहीं, उसका तुम आदर करते होगे अभी। Okay, so honor culture. Then we saw cross का हमने देखा कि we believe in the finished work of the cross. मसीह ने जो संपूर्ण काम किए है क्रूस पर, जब वो मरा उसने कहा ये पूरा हो गया। सो एवरीथिंग दैट वाज टू बी डन टू मेक यू राइचियस, जो तुमको धर्मी बनाने का काम था यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। जो तुम्हारे पाप क्षमा करने का काम था वो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। तुमको संपूर्ण धार्मिक बना दिया, सारे पापों से तुमको माफी बना दे दिया है, और तुमको उसने अपने सामने बेदाग, बिना कोई दाग के, बिना कोई दोष के तुमको अपने सामने पवित्र और निर्दोष उपस्थित कर दिया है। ओके, टुडे वी गो टू फेथ, विश्वास के ऊपर हम चलते हैं। फेथ इन योर वर्ड्स एंड फेथ इन योर वॉक। ओके, वी बिलीव, और जब तक आप जितने साल से चर्च में आ रहे हो आपको मालूम होगा दैट वी आर फेथ बेस्ड चर्च, हम विश्वास पर आधारित कलीसिया है। ओके, फेथ इज गिवन टू अस, फेथ हमारा बातों में दिखाई देता है, विश्वास हमारे चलने में दिखाई देता है। ओके, सो फेथ स्पीक्स, विश्वास तुम्हारा कैसे दिखाई देगा? फेथ विल बी सीन बाय योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम्हारा विश्वास दिखाई देगा। व्हाटएवर यू बिलीव दैट यू स्पीक, जो तुम विश्वास करते हो वही तुम बोलते हो। That's why in this church we give much importance about what words comes out of your mouth. तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं इसके ऊपर हम बहुत ही महत्व देते हैं, because your words, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विश्वास को आगे ले चलते हैं। You know, Jesus met so many people. यीशु मसीह कई लोगों से मिला और लोग आए उसके पास से, यीशु मसीह ने कई बार उनसे पूछा क्या चाहिए तुमको? Do you believe I can do this? He was taking an answer out of them. वो उनके अंदर से आंसर निकाल रहा था। हेलो, सो व्हाट यू बिलीव इज व्हाट इज गॉड गोइंग टू फुलफिल। जो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेंगे परमेश्वर उसको पूरा करने वाला है। when this the first thing happened, जब पहला बात हुआ, जब when devil deceived Adam, जब शैतान ने आदम को फंसा दिया, पहली बात वो हो गई कि आदम के शब्द बदल गए, हवा के शब्द बदल गए। जो परमेश्वर के आदर के शब्द थे अभी शिकायत के शब्द हो गए। The words that were of honor
now became a complaint. So अगर तुम्हारा ज्यादा कंप्लेन है, so सोचिए कौन से सोर्स के द्वारा तुम बात कर रहे हो. We complain about the atmosphere, हम इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, टमाटर का भाव बढ़ गया शिकायत कर रहे हैं, धूप ज्यादा हो गई शिकायत कर रहे हैं, but we are not thanking God. At least God, इतना गर्मी है फिर भी जिंदा है, प्रभु धन्यवाद हो. अगर तकरार हो रही है, if complaints ज्यादा आ रही है, that means some source is wrong. So first thing was destroyed. पहली बात जो शैतान ने खराब कर दिया वो आदम का बोलना, हवा का बोलना. Then you know the story ends how. So it's important what you speak. What you speak over your children. तुम्हारे बच्चों के ऊपर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे घर के ऊपर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर तुम क्या बात कर रहे हो. We know many people, हम में से कुछ लोग 40 प्लस है, लेकिन अभी से हमारे बुढ़ापे को कोसना चालू कर दिया है. कोई भी बूढ़े आदमी को देखते, अरे इसकी उम्र में ये चल रहा है, मैं उसकी उम्र में आऊंगा तो क्या करूंगा. Come on, तुम उसकी उम्र में आओगे तो छलांग लगाओगे. You will still running and dancing. हमने ऑलरेडी हमारा बुढ़ापा 40 के भी नहीं हुए हैं, लेकिन बुढ़ापा फ्रेम कर दिया. Every time we see people on the road, हर बार बाजार में जहां भी देखते हैं बूढ़े लोग दिखते हैं, हमारे अंदर का जैसे टेंशन चालू हो जाता है. अरे मेरा क्या होगा, इसका हो गया, मेरा क्या होगा, इसका. अरे सुनो यार, उसका हुआ है, तुम्हारा वैसा नहीं होगा. Because you believe in Jesus Christ, you believe in the words of God. क्या हो गया भैया? हाँ, ओके. क्या यार, मेरा अभी गर्म हो गया था, मैं ठंडा कर दिया. इंजन चालू होने को टाइम लगता है. See, what are you seeing for your future? Let's go back. तुम्हारे जीवन का तुम क्या पिक्चर बना रहे हो? It's not going to be a flop movie. किसी का भाई, किसी का जान फ्लॉप हो गया, तुम्हारा फ्लॉप नहीं होगा पिक्चर. You will be always Wakanda forever. जो समझे. Old people don't laugh. You didn't understand anything. Only the young people understood. Only the young people understood what I was saying. Only the young people understood. Okay, so we walk by faith. Okay, 2 Corinthians 5:7. Let's go do some Bible study. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. Okay, a lot of words. Little slowly I'll take you, but I'll let you know what I'm going to speak. 2 Corinthians 5:7. Okay, 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. Okay, this is what he says. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. For we walk by faith and not by. That is how you are designed to walk by faith in what the word of God says. इस तरह से तुम्हारी रचना की गई है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उस अनुसार तुम चलो. जो दिख रहा है वो खत्म होने वाला है. What you see is temporary. What you believe is eternal. जो तुम देखता है, तुमको सामने दिख रहा है सिचुएशन, वो बदलेगा, लेकिन जो तुम विश्वास करते हो वो कभी भी नहीं बदलेगा. So you are called to walk by faith, and when you don't walk by faith, फिर प्रॉब्लम आ जाता है. पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डालोगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम आने ही वाला है. So you are designed to walk by faith, and you put fear in that. Hello? Imagine the tension coming up inside because you are not walking. क्योंकि तुम उस हिसाब से नहीं चल रहे हो जो फ्यूल तुमने चलना चाहिए. तुमने विश्वास से चलना चाहिए. That's your fuel. That is what you are designed for. इसलिए तुमको लाया गया है. अगर तुम डर में चलोगे फिर कार्बोरेटर आएगा, कचरा आएगा, चिंताएं आएगी. बिकॉज तुमने अपने अंदर अलग फ्यूल डाल दिया है जो डर है. लेकिन तुम That's just a sign for you to know that you don't walk on worldly things. बैटरी में नहीं चलते हो, तुम रिचार्ज में नहीं चलते हो. You walk by faith. और तुम्हारी विश्वास की बैटरी कभी भी कमजोर नहीं होती. And faith will be seen by how you talk. जैसे तुम बात करते हो तुम्हारा विश्वास दिखाई देगा. इसलिए faith is important, and God made you so that by faith, तब परमेश्वर ने तुमको ऐसा बनाया ताकि विश्वास के द्वारा तुम अंधेरे को देखकर प्रकाश की भविष्यवाणी करोगे, बीमारी को देखकर चंगाई की भविष्यवाणी करोगे, मौत को देखकर जीवन की भविष्यवाणी करोगे. That is what God has chosen you for, and faith will act. विश्वास, जो वो विश्वास करता है उसके मुताबिक चलेगा. Okay, 1 John 5:4.
1 यूहन्ना 5:4, lot of verses, lot of things for you for Bible study. And 1 John 5:4, पहला यूहन्ना 5:4. Okay, go to New Testament, huh? Don't go to Old Testament. 5:4 1 John. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world. Yes. Means what he is saying, first two things, your faith is born of God, कि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर से जन्मा है और वो हार नहीं सकता है. और दूसरा, तुम परमेश्वर से जन्मे हो और तुम हार नहीं सकते हो. ये कैसे पता चलेगा? विश्वास से. The second one translation says, it is our faith that brings the world on his knees. ये हमारा विश्वास है जो दुनिया को अपने घुटनों पर ले आता है. Means if you have faith और तुम्हारे अंदर विश्वास है और लाल समंदर भी हो, समंदर घुटना टेकेगा लेकिन तुम खड़े रहोगे. हेलो, it's your faith. Okay, Hebrews 11:6, इब्रानी 11:6. Go back, lot of verses. Hebrews 11:6, इब्रानी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 6 वचन. Hebrews 11:6. आई नो, मैं जानता हूं एक बहुत सारे वचन है जिसको आप मुंह ज़बानी जानते हो. जस्ट टू विजिट व्हाट इट सेज. Hebrews 11:6. ओके, कि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम. For he that cometh to God must believe that God is, and that he, God, is the rewarder of them that diligently seek him. Without faith, it is impossible to please God. उस विश्वास से जिसने तुमको चलने के लिए बुलाया गया है, उसके बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Means what? By faith you know God is pleased with you. विश्वास से तुम जानते हो परमेश्वर तुम्हारे अंदर प्रसन्न है. Okay, Ephesians 3:14, इफिसियों 3:14. Okay, just I'm reading my lot of verses for you so that I can build up what I want to preach. Okay, Ephesians chapter 3 from verse 14. इफिसियों 3:14 से आगे. Okay, lot of verses. Ephesians 3:14, इफिसियों 3:14. Okay, follow me. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. This is what it says in English. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory. God has given you everything according to the riches of his glory. परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ अपने महिमा के धन अनुसार दिया है. To be strengthened with might by his spirit in the inner man, कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाते जाओ. And the 17th verse, that Christ may dwell in your heart by faith, and that you be rooted and grounded in love, कि मसीहा तुम्हारे दिल में विश्वास से, मसीहा कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर. ओके, सो दैट इज व्हाट बाइबल सेज, हाउ क्राइस्ट विल ड्वेल इन योर हार्ट बाय फेथ. कि मसीहा तुम्हारे दिल में कैसा रहेगा? हेलो, इट्स नॉट बाय सम करंट लगने से हाँ प्रभु इधर है. हेलो, आप समझ आ रहे हो? वी वॉन्ट सम एविडेंस. हमको कुछ एविडेंस चाहिए. वो गाना जब गाएंगे तो भरपूरी उतर आनी चाहिए, और जब तक अंदर भरपूरी नहीं है ना, ऊपर से पूरा भरपूर उतरेगा, कुछ होने वाला नहीं है. इफ यू डोंट हैव फेथ इनसाइड दैट गॉड इज विथ मी, बाहर कितना भी कुछ हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स. आई गो, कई सारे सभाओं में जाता हूं, पीपल विल गो वाइल्ड एंड वर्शिप गॉड, और 2-3 खड़े रहेंगे, देखेंगे इस, नथिंग इज हैपनिंग. फायर प्रूफ.
They come to the church, fireproof कपड़े पहन के आते हैं, वो वर्शिप लीडर कितना भी बोलो हालेलुया, मैं हिलने वाला नहीं. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, unshakable. Nothing touches us. But you know, see, and at the same time, we want to walk by a lot of evidence. बहुत सारे हमको इससे चलना है. ओ आज कैसे बात किया, गाना किस नोट में गाया, म्यूजिक किस तरह से बजाया, वो सब कुछ ठीक होता अगर वो गाना बराबर गाते ना, प्रभु की बहुत उपस्थिति आती. अरे प्रभु की उपस्थिति गाने की मोहताज नहीं है रे, आदमी मोहताज है गाने का. कुछ भी ना रहे, लेकिन तुम आंख बंद करके हाथ उठाओ ना, प्रभु की उपस्थिति भर आएगी. हमने अपने आप को चीजों से बांध दिया है, हमने अपने आप को परिस्थिति से बांध दिया है, हमने अपने आप को लोगों से बांध दिया है. अगर वो आएगा, अगर वो आदमी मेरे लिए प्रार्थना करेगा ना, कुछ बहुत कुछ हो जाएगा. अरे भाई, तुम्हारे दिल में अगर विश्वास नहीं है ना, कोई भी कितना भी प्रार्थना करे, कुछ नहीं होने वाला. एक जगह यीशु मसीह नाजरत गया, उसके पहले गलील में जाता है, चमत्कार करता है, चमत्कार के पीछे चमत्कार. एवरीबॉडी इन दैट विलेज वाज हील्ड. और फिर अपने गांव में आता है नाजरत में. कोई ठीक नहीं होता है. The Bible says he chose not to do. तुम विश्वास नहीं करते, he chose not to do. वे छोटा 2-3 लोगों को ठीक कर दिया. Why? 2 villages, different story, same man, same people, but one with faith and one without faith. So अगर तुम बस सामने वाले के ऊपर, कंधे के ऊपर बैठकर गोली मारना चाहते हो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला. You should develop your own faith. तुमको तुम्हारा विश्वास खुद का तैयार करना होगा. That is why he said we are called to walk by faith, and faith gives you power. Faith is the connector with that connects you to God always. तुम्हारा विश्वास हमेशा तुमको परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है. You know, हमने विश्वास को कमजोर बना दिया है, ठंडा विश्वास कर दिया है, गुनगुना, हमने विश्वास को ऊपर नीचे कर दिया है. But you know, you should know that what you have is the spirit of faith. कि तुम्हारे अंदर विश्वास का आत्मा है, and that spirit of faith is able to take you, carry you through all your problems. कि वो विश्वास का आत्मा तुमको हर एक परिस्थिति से आगे ले जाएगा. तो that is what he's saying. Christ will dwell in our heart by faith. Hey, oh, if my prayer is answered, oh, God is with me. No. Even if none of your prayers are answered, by faith, you know God is with me. It's not going to happen that God is not going to answer your prayer. ऐसा होने नहीं वाला कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देने वाला. But you've been holding on to God. Hello? You know, Jesus told one story. यीशु मसीह ने कहानी बताई. उसने कहा एक जज था जो इतना न्यायी नहीं था, और एक औरत उसके पास आती, बोलती मुझे न्याय दे. बोलता है मैं किसी का डर नहीं लगता. वो बार बार उसको भगा देता है. लेकिन एक दिन परेशान हो जाता है, बोलता है यार मैं ना खुदा से डरता हूं ना लोगों से डरता हूं, लेकिन ये औरत आती है मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जिधर भी मैं दिखाई देता हूं सबके सामने आके बोलती है अरे मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो. सो शर्म के मारे वो उसको उत्तर देता है. पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा पिता वैसा है, पर वो बोल रहा है अगर एक बेशर्म आदमी, अगर एक औरत बार बार मांग रही उसको देगा, तो तुम्हारा पिता क्यों नहीं ज्यादा तुमको देगा. इट्स जस्ट पुटिंग एन डिफरेंस. वो सिर्फ फर्क तुमको बता रहा है, सिर्फ फर्क तुमको बता रहा है. एंड यू शुड नो दैट गॉड आंसर्स योर प्रेयर. सो योर फेथ, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ तुमको जोड़े रखता है. तुम्हारे घर में लाइट हो या ना हो, खाना हो या ना हो, यू से गॉड आई थैंक यू दैट यू आर माय फादर. तुम यही कहते रहते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरा पिता है. वो कहता है जब मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास से बसेगा, तब उसके प्रेम में तुम जड़ पकड़ लोगे. सो योर फेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लव ऑफ गॉड. कि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के प्रेम से हमेशा जुड़ा हुआ है. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. कैसे मुझे पता? मैं अच्छा जीता हूं इसलिए नहीं, विश्वास से मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, और उसका प्यार मुझे अच्छा जीने लगाता है. So it's by faith, okay, by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों 2 वही किताब है, chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों 2 8 और 9. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. ओके, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए हैं. वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, बाय ग्रेस थ्रू फेथ. It is by grace through faith you have sinned. So what he is saying? He is saying, मतलब वो कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, मतलब परमेश्वर का दान है. What he is saying is grace is a gift of God. कि अनुग्रह परमेश्वर का दान है, विश्वास परमेश्वर का दान है, और तारण परमेश्वर का दान है. So what you should realize is this, that faith जो तुमको दिया गया है ना, वो परमेश्वर का दान है. So if he has given you faith, imagine how strong that faith will be.
दैट्स इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर राई के दाने का भी बराबर विश्वास है ना, पहाड़ से बोलोगे हट जाओ, बिकॉज वो फेथ, वो विश्वास तुम्हारा नहीं ना, वो परमेश्वर का दान है. You are given grace. Grace is also a gift of God. Salvation is a gift of God. It's been given to you. Okay. Romans 12:3. Romans 12:3. Romeo 12:3. Romeo 12:3. Okay. Romans 12:3. Romeo 12:3. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे. So what this word is saying, that God has given you faith. I'm just saying that the faith is gift of God. Romans 12:3, you have been given by measure of faith. 2 Corinthians 4:13, 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 2 Corinthians 4:13. इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, we have the same spirit of faith. You have gained measure of faith. What I'm saying is that faith जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it should be a gift of God. वो परमेश्वर का दान होना चाहिए, because क्योंकि काम नहीं होगा ना, and it's the gift of God, so you can have that gift. तुमको वो परमेश्वर का दान, वो जो विश्वास है दान से मिला है, इसलिए तुम उस दान को ले सकते हो और अद्भुत काम कर सकते हो. That's why the gift of faith is the Bible talks it as a gift of the Holy Spirit. आत्मा के 9 वरदानों में से भी एक है. ओके, तो क्या, तो we have the same spirit of faith, you have the same spirit of faith. तुम्हारे अंदर वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते भी है. We have same spirit of faith that God has. You have that spirit. Hello? You know, we have struggle. When we speak about faith, जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता मिल जाता है, पर मेरे अंदर तो विश्वास ही नहीं है ना, मैं आपके जैसा विश्वास नहीं करता ना. नहीं, बात ये नहीं है उस सामने वाला क्यों विश्वास कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम पड़ा है कि मेरे अंदर वो विश्वास का आत्मा है जो परमेश्वर का दान है, एंड वो उसमें काम करने लग गया है. तो तुमको भी मालूम होना चाहिए कि वो विश्वास का आत्मा तुमको मिल गया है. यू हैव रिसीव्ड अ सर्टेन मेजर ऑफ फेथ. नाउ टेक केयर ऑफ दैट फेथ, डेवलप दैट फेथ. उस विश्वास में मजबूत हो जाओ, एंड दैट फेथ विल मूव माउंटेन्स फॉर यू. यू हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ. यू इमेजिन, लेट्स मी टॉक समथिंग that have come in my mind, come in my heart, जो दिल में आया है वो बात करना चाहता हूँ. You remember the story of 2 spies? Okay. When Joshua comes and they are about to enter from Jericho, उसके सामने यार्दन नदी है. Okay, यार्दन नदी वहां पर है. So ये दो जासूस है, उन्हें जाना है. So दो जासूस अंदर जाते हैं, पूरा जेरिको देख लेते हैं, और उस दीवार के ऊपर जब वो दुश्मन की सेना को पता चलता है कि 2 जासूस आए हैं, ये 2 जासूस जाके छुप जाते हैं एक के घर में, राहाब के घर में. सबको कहानी याद है? राहाब वाज एन प्रोस्टिट्यूट, वेश्या थी, वो जिंदगी खराब था उसका. वो उस घर के ऊपर है, वो उस वॉल के ऊपर है, दीवारों के ऊपर है. और उस समय हाँ, थोड़ा सा बड़ा ना. ओके. और वो उस समय जब वो 2 जासूस जाते हैं, ये राहाब, जब वो सेना उनके पीछे पड़ती है, तो राहाब इन दोनों को अपने घर में छुपा लेती है. हेलो? सो व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ फेथ वर्क्स. वो छुपा लेती है, और फिर जब वो सिपाही भाग चले जाते हैं, तो ये दोनों जाने के लिए तैयार है. और ये दोनों उससे पूछते हैं कि तेरे लिए क्या करना चाहिए, तूने हमको दया दिखाई, क्या करना चाहिए. उसने कहा, जब तुम आओगे और पूरा नगर को जीत लोगे, तो मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा कर देना. इसे ठीक, एक लाल धागा डोरी बाहर बांध देना, और जब हम आएंगे वो धागे को देखेंगे, वो डोरी को, रस्सी को देखेंगे, हम तेरे घर को बचा लेंगे. ओके. सो कहानी आपको मालूम है, वो दोनों आते हैं, पूरा सेना आता है, एरिको गिर जाता है, एंड राहाब इज ब्रॉट बैक. ओके. व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक, ये टॉपिक मैंने क्यों लाया? बिकॉज इफ यू हैव फेथ, अगर विश्वास है, तुम मौके का फायदा उठाओगे. यू विल नॉट लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो बाय बिकॉज यू हैव फेथ. Faith does not let you sit. Oh, असल मजा देवर तदिल खाटेवर. Faith does not let you sit idle. विश्वास तुमको आलसी नहीं बनाता है. What Rahab did? राहाब ने क्या किया? उसको मौका मिला, प्रभु के लोग आए हैं, उसको मालूम था बचने का यही मौका है. उसको यह भी मालूम था मेरी जिंदगी खराब है, और जब तक ये दीवार पर रहोगी जिंदगी खराब रहेगी, पर एक मौका मिला जिंदगी सुधारने का. She took that opportunity. Let's go ahead. वो 2 जासूस जो गए थे, वो 2 जासूस जो अंदर गए थे, उसमें से एक कालेब का भाई था. ओके, कालेब एंड जोशुआ, वो 2 ओल्ड जनरेशन के आए थे.
तब ये उसमें से एक छोटा भाई उसका था, 20 साल से छोटा था जब बाकी लोग मर गए। उसका नाम शलमोन था। यू कैन रीड योर बाइबल। ओके, शलमोन उसका नाम था, दोनों में से एक जासूस। ये आदमी जो रहाब के घर छुपता है और जब रहाब को बचाया कर लाते हैं, ये आदमी रहाब से शादी करता है। कौन? शलमोन। ही मैरिज रहाब। ओके, नाउ लिसन व्हाट हैपेंस। रहाब से जब शादी करता है, उनको एक बेटा होता है, उसका नाम होता है बोआज। बोआज रूत से शादी करता है। बोआज को बेटा होता है ओबेद। ओबेद को बेटा होता है जस्सी। जस्सी को बेटा होता है दाऊद। दाऊद के बाद 14 पीढ़ी बाद यीशु मसीह संसार में आता है। एक औरत रहाब, शी टुक बाय फेथ, जिंदगी बदलने का मौका मिल गया, विश्वास से उसने ले लिया और यीशु मसीह के वंशावली में आ गई। डेली गॉड इज गिविंग यू चांस। हर बार परमेश्वर तुमको मौका दे रहा है। हाउ यू डील विथ सिचुएशंस, कैसे तुम परिस्थिति का सामना करोगे। डू यू वांट टू लिव ऑन द वॉल, हमेशा जिंदगी भर दीवार पर रहना है, आधा इधर आधा उधर? हेलो, कम ऑन नाउ लुक एट मी। अब मेरे तो हमने जितने बाइबल वर्सेस पढ़ने था पढ़ लिए, अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वो दीवार के ऊपर थी, ना शहर में ना शहर के बाहर। आर यू स्टक समवेयर? या शलमोन इज कमिंग, तुम्हारा शलमोन आ रहा है। बट आर यू रेडी टू forsake ऑल दैट एंड टू वॉक विद आवर हेवनली शलमोन? हमारा स्वर्गीय शलमोन जिसको यीशु मसीह कहते हैं, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। ये शलमोन इतना ताकतवर था। लेट मी रिमाइंड यू अनदर हिस्ट्री स्टोरी। एक इतिहास के बारे में आपको बताता हूं। जब ये यरीको जा रहे थे, बीच में यारदन नदी था। ओके, हेलो, पता नहीं नेटवर्क छूट गया ऐसा लग रहा है। और जब गॉड से, प्रभु ने कहा था योशुआ से, वो याजक जाएंगे, यू नो दे टेक द आर्क ऑफ द कवेनेंट, और जैसा याजक जाएंगे उनका पैर पानी को लगेगा, वो नदी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ओके, बट द हिस्ट्री सेज, जूइश पीपल हिस्ट्री सेज कि जब ये याजक अंदर जा रहे थे, ये दो जासूस, क्योंकि अभी बाकी लोगों को लीड करना है ना, ये दो जासूस इतना विश्वास से भरे थे कि ये अपने घोड़े पे बैठकर सबसे पहला अंदर जाते हैं पानी में, प्रीस्ट आने से पहले। ओके, और जैसे अंदर जाते हैं, घोड़े पे बैठ के जाते हैं, जब तक ये घोड़े पे जा रहे हैं पानी कम नहीं हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ फेथ व्हाट गॉड सेड, ये जा रहे हैं और पानी इतना है कि घोड़े के गर्दन तक आ जाता है। अब थोड़ा आगे गए डूब जाएंगे। मतलब फेथ मेड देम गो टिल द नेक। और जैसा जाते और पीछे से जब याजक लोग देखते कि अरे यहां तक पहुंचे हैं, नाउ द प्रीस्ट टेक द आर्क एंड कम, और जैसे याजक लोग आके पैर लगाते पानी को, पानी बंद हो जाता है। आर यू रेडी टू टेक रिस्क विद गॉड? क्या तुम परमेश्वर के साथ जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? यू विल हैव टू लिव सम पीपल, कुछ लोगों को तुमको छोड़ना पड़ेगा। हेलो, कुछ लोगों के साथ तुमको दोस्ती बनानी पड़ेगी, वो कुछ नहीं दे सकते तुमको। यू नो डेविड, जब दाऊद अपने घर से भागा था, 200-300 लोग आए जो अंधे थे, लंगड़े थे, कुछ नहीं था उनके पास, खाने के लिए खाना नहीं था। दाऊद के पास, हम तेरी सेना बनेंगे। अरे सेना, तुम खुद लंगड़े हो। नहीं, तू हमारा राजा। अरे भाई, अंधों में काना राजा बना दिया तुमने मेरे को। बट यही 300 लोग, जब दाऊद पूरी तरह से राजा बन गया, ये इसकी सेना में लड़ने के लिए आ गए। मतलब व्हाट इज दैट? देयर आर पीपल यू विल हैव टू लीव, कुछ लोगों को तुमको छोड़ना होगा। Those they are not your helpers, they are not your Shalman, वो तुम्हारे शलमोन नहीं है। They are not God gift for you. हेलो, बीच में दीवार पे तुम कहीं तो भी लटके हो, आए तुमको दीवार पे ही बिठा रहे, ना इधर ला रहे ना उधर जा रहे, तुम्हारी गाड़ी वही अटकी है। वो लोग तुम्हारे जीवन में आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। But something when the true Shalman comes, you will be able to recognize कि प्रभु ने इसको भेजा है, and you will be able to ready to forsake all and follow that one who died for you. एक जो तुम्हारे लिए मरा, तुम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, and he will connect you with the genealogy of Jesus Christ. Hello, are you letting opportunities go by? You know, वो औरत थी जो 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। The day she heard Jesus was passing by, भीड़ थी, सब कुछ था, उसने मौका जाने नहीं दिया। She went, हजारों की भीड़ यीशु को छू रही थी, किसी को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनके छूने के अंदर वो दिल नहीं था। और ये औरत ने कपड़ा छुआ, पूरे दिल से छू लिया। Lots of people, lakhs of people go Sunday morning to the church, every Sunday morning, just to see कौन आया कौन नहीं आया, just to see किसने क्या पहना किसने क्या नहीं पहना, just to keep the record कि भैया मैं जिंदगी भर चर्च गया। पर अरे
तेरे स्वर्गीय शलमोन से मिला क्या तू? Did you meet your heavenly king? Did you meet the one who could change your life? Did you meet somebody who can take you from the wall and bring you in the city? Hello? So she took an opportunity. उसने मौका उठाया. Young people, lot of opportunities coming in your life. Hello? Don't let this opportunities pass by. विश्वास तुमको मौके नहीं, एक के बाद एक मौका मिलता है, एक के बाद एक मौका मिलता है. Sit on your horse and cross that Jordan. अपने घोड़ों पे बैठो, यार्दन पार करो. You will have some time, you will have to take risk. कई बार रिस्क तुमको उठाना पड़ेगा. घोड़े का गर्दन तक पानी आ गया, अब आगे भी नहीं जा सकता, पीछे टर्न भी नहीं मार सकता. But because God said so, परमेश्वर ने बोला था, इसीलिए that people were ready to cross that Jordan. Hello? You get lot of opportunities in life, lot of opportunities to work. काम करने के तुमको कई सारे मौके मिलेंगे. छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम काम होता है, और जब दिल से किया जाता है वही छोटा काम बड़ा हो जाता है. हेलो? Come on, prayer is not small or big prayer. प्रार्थना छोटी बड़ी प्रार्थना नहीं है. जिस प्रार्थना के पीछे तुम यीशु का नाम लगाओगे वो प्रार्थना बड़ी प्रार्थना हो जाएगी. अब शायद तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, but you are still speaking in darkness. अंधेरे में तुम बोल रहे हो, अंधेरे में तुम उजाली की भविष्यवाणी कर रहे हो, अंधेरे में तुम कह रहे हो दिन आ रहा है, अंधेरे में तुम बोल रहे हो प्रकाश आ रहा है, अंधेरे में तुम बोल रहे हो the son of righteousness will rise with healing in his wings, कि धार्मिकता का बेटा अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होगा. You look at darkness and speak light. अपने अंधेरे भविष्य को देखकर उजियाली की भविष्यवाणी करो. You see lot of sickness, is body sick है, mind sick है, attitude sick है, सब बीमार है. Hello? Everything is sick, but you speak healing. Last Sunday I had gone with Abhishek, हम एग्जाम के लिए गए थे, उसका यूपीएससी के एग्जाम था, and some of my friends came to know. रात को उनको पता चला मैं आ रहा हूँ, said no brother, you should come to our church, तुमने हमारे चर्च आना चाहिए. And they took me to that church, and a lot of people I went to, बहुत सारे घरों में वो ले गए. And I was thinking, Lord, why you have brought me here? Why you have brought me here? और हर एक के घर में मैं जाता था, I would like face a wall. मतलब कहीं तो भी विश्वास में एक दीवार लगती थी, नहीं मालूम क्या करे. We tried to speak something, कुछ होता नहीं था. But then something rose up within me that I need to speak something on this rock, कि मुझे चट्टान के ऊपर कुछ बोलना है, because जैसे मैं चट्टान के ऊपर बात करूंगा पानी बाहर आ जाएगा. So every house I went, every people I met, I kept speaking words of life. विश्वास के शब्द बोलते गया, जीवन के शब्द बोलते गया, चंगाई के शब्द बोलते गया. And as I kept on speaking, people's hearts started melting. लोगों के दिल को नरम होने लग गए. You might meet a lot of people in your life. चट्टान जैसे, पत्थर जैसे, दीवार जैसे हो गए. What do? You still keep speaking by faith. Hello? Are you ready to risk like Shalmon? Come on. I don't know. Okay. Shalmon, because Rahab agreed to walk with him. राहाब ने चुन लिया कि अब ये पुराना छोड़ना है और जो नया मिला है जाना है. ये दीवार से एक ही बार उतर जाना है और इनके साथ नए देश में प्रवेश करना है. God took that lady, a prostitute lady, and made a great grandmother of Jesus Christ. यीशु मसीह का कई सारे, मतलब इमेजिन, सोचो, राहाब से शादी हुई, उनका बेटा बोआज होता है और बोआज भी रुत से शादी कर लेता है. You understand the story? But how God behind, परमेश्वर पीछे से कैसा काम कर रहा था. That same Boaz is giving birth to, becomes great grandfather of David, and after 14 generations Jesus Christ comes. So you and I am blessed because this one lady saw, एक औरत ने देखा एक मौका, बस विश्वास ने उसने उस मौके को उठा लिया. Hello? Faith gives you a lot of opportunities. Faith create opportunities. विश्वास मौकों को बनाता है. Hello? If you have faith, अगर तुम्हारे पास विश्वास है ना, तुमको समंदर में से भी जाने के लिए रास्ता मिलेगा. If you have faith, Jordan will give you a way. यार्दन में से भी तुमको रास्ता मिलेगा. But we have stuck somewhere. कहीं तो भी दीवार पे फंस चुके हैं, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे हैं. When David came on the battlefield, जब दाऊद आया था, 16 साल का लड़का बैटलफील्ड के ऊपर आया था, उसको बुलाया नहीं था वॉर करने के लिए. हेलो? खाना देने के लिए बुलाया था. Come on. अरे गर्दन नीचे में डालो, मेरी तरफ देखो. That is what I am saying now. We have to call people to pray.
We have to take names. Why is that we have to call people on Tuesday evening? Oh, हमको बुलाया नहीं, हमको बोला नहीं. अरे, if you have faith, you will run there. You will be the first one there. You will be the first one Sunday morning. A lot of people come, Pastor साहब कुछ काम होगा तो बोलो. अरे क्यों बोलना है? क्यों अपने घर का काम तुमको नहीं दिखाई दे? Will you not take an opportunity to work in your own house? क्या तुम अपने खुद के घर में काम करने के लिए रुके रहते हो? मेरी बीवी बोलेगी तो ही, मेरा हस्बैंड बोलेगा तो ही, मेरे माँ बाप बोलेंगे तो ही, मेरे बच्चे बोले. Come on people. Hello. Faith sees, विश्वास देखता है, something has to be done, and God is not going to send somebody else. He has sent me. विश्वास देखता है, काम है, प्रभु किसी को नहीं भेजेगा, मुझे भेजेगा, और मैं उससे वो काम को जरूर पूरा करेगा. It doesn't matter तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है. हेलो, it doesn't matter तुम्हारे अंदर क्या बॉस वो वॉल पर है, इधर उधर. It doesn't matter. It matters that you walk in faith. चलता है कि तुम विश्वास में चलो. First Rahab had to make way for these people. पहले उसको कुछ करना पड़ा विश्वास से उन लोगों के लिए, और जब उसने विश्वास से उन लोगों के लिए कुछ किया, in return God rewarded her and she came in the genealogy of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के वंशावली में आ गए क्योंकि उसने विश्वास से लोगों के लिए कुछ किया है. हेलो, we know when we talk to जब that lady who was caught in adultery, जब व्यभिचार में वो स्त्री पकड़ी गई, we only remember that Jesus told her go and sin no more. हमको इतना याद है यीशु मसीह ने बोला आप पाप मत कर, नहीं तो भयानक चीज आके गिरेगी. लेकिन उसके पहले यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूं. Before that Jesus said I also don't condemn you, now go and sin no more. जब वो बोलता है दोष नहीं लगेगा, फिर तुम कंडमनेशन में नहीं चलोगे. Now you won't sin because तुम्हारे ऊपर दोष नहीं है. Forgiveness is offered first to us. हमारे लिए क्षमा दे दी है. Now we take that forgiveness and walk forgiving others. Don't wait that people will change their life. ये इंतजार मत करो कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले बदलेंगे, घर वाले बदलेंगे. No, you take that step of faith. तुम वो विश्वास का कदम उठाओ. You start walking in faith. You start walking in love. You start walking in grace, and you see things will change for you. Hello. Come on. Let's go back to another story. Okay. Luke chapter 5 verses 1 to 11. I spoke to you I think on Easter के दिन मैंने तुमको ये कहानी बताई थी, but just a reminder for you. Luke chapter 5 from verse 1 to 11. Luke chapter 5 from verse 1 to 11. Okay. I read it in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, and you can follow along with me in English. Okay. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Okay. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसको झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी, और जो मछुए पकड़ते थे उन पर वे उतर कर जाल धो रहे थे. उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले. तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से संदेश देने लगा. जब वो बातें कर चुका था तो शिमोन से कहा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो. शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने के ऊपर जाल डालूंगा. तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे नाव डूबने लगी. ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं. क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़ने जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत सारा अचंभा हुआ. हेलो, एवरीडे लाइफ, हर रोज की जिंदगी थी पतरस और उनके दोस्तों की. मछली पकड़ते थे, कोई बात नहीं, लेकिन जितने अच्छे दिन मछली पकड़ी थी इतनी ज्यादा कभी नहीं पकड़ी थी. वो उस रात को नहीं हुआ, उनसे नहीं पकड़ पाए, और यीशु मसीह बात कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और कुछ नहीं हुआ. हेलो, he preaches and he goes. Come on. आज कुछ नहीं हुआ. नो, you don't know घर पे जाके क्या होने वाला है. और नो, यीशु ने प्रचार किया, नाव में बैठ के कुछ नहीं हुआ, कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं. You don't know what miracle he was doing. उस नाव में जो बैठा था पतरस से कहता, चल अभी जाते हैं पानी मछली पकड़ने के लिए. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि किनारे पे लोग भीड़ सामने है, और यीशु उनको बोलता आफ्टर प्रचार के बाद, कम ऑन, वकांडा फॉरएवर, सारी मछलियां आ जाती. बट डिडंट कम. हेलो,
और उसको मालूम था वो इतनी मछलियां देने वाले है कि उसको वो पतरस की नाव डूबेगी और उसके दोस्तों की भी डूबने वाली है। और वो पतरस को कहता चल आगे चल, जाल डाल। गॉड वांट्स यू टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, डू समथिंग बाय फेथ। अपना सब है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर, तू सब कुछ कर, पर अपन घर में बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। वी आर प्रेइंग फॉर योर हस्बैंड टू चेंज, तुम्हारे पति के लिए, बट नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी गलत मत समझना मुझे। You're praying your husband should change, you're praying your wife should change, पर प्यार से चाय का नहीं पिलाया उसको। हेलो, शेख साहब ऊपर देखो, नीचे मत देखो, समझ। When you want to see change in somebody else's life, be that change yourself. दूसरे के जीवन में बदलाव देखना चाहते हो, खुद वो बदलाव बनो। Walk to your honey bunny, give him that cake, give him that cup of tea, as if what you have prayed, you have received it. जो तुमने विश्वास से मांगा तुमको मिल गया है। That is what walking in faith. वो भले चाय गिरा दे 4 बार, 5वें बार, 6 बार, लेके जाओ चाय। हेलो, मेरी कभी तारीफ नहीं करता, तुम उसकी तारीफ करो। हेलो, that is what Peter did. He took his step. You know, some lot of houses we go, कई बार एकदम संकट में पड़ जाते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए क्या आते, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, इसको 90% मिलना चाहिए। फिर 2 महीने के बाद फोन करके बोलते, पास्टर साहब वो तो फेल हो गया, आपने दुआ की। अच्छा, सो इसलिए मैंने मेरा फंडा बदल दिया है। जैसे वो बोलते इसको 90% मिलना चाहिए, मैं उसको पूछता हूँ, भैया प्रार्थना पढ़ाई करता क्या नहीं? फिर माँ बाप बोलते नहीं, वो तो ना रात को पोगो देख के सो जाता है। फिर एग्जाम में क्या पोगो तो लिखने वाला, और क्या लिखने वाला है? कमान, अगर 90% चाहिए तो 90% पढ़ाई भी करनी होगी। हेलो, नहीं तो जो बैठा बाबा 100% पढ़ाई कर रहा, वो गाली देगा ना तुमको कल आके। यू हैव फेवर, तुम्हारे ऊपर कृपा है, नो डाउट फॉर दैट। अरे एक जगह तो हाइट हो गए, मेरे को बोले पास्टर प्रार्थना कीजिए, कल सुबह मेरी एग्जाम है, प्रार्थना कीजिए कि आज रात को प्रभु सपने में पेपर दिखा देगा। I said, don't worry, मैं प्रार्थना करूंगा। I will pray. I said, I know God does impossibles. पर क्या तुमने पढ़ाई की है क्या? नहीं की है। अच्छा, फिर प्रभु रात में सपने में तुमको क्वेश्चन पेपर देगा, तो तुम दूसरे दिन पेपर में क्या लिखने वाले हो? पढ़ाई तो की नहीं है ना, तुमको क्या मालूम कौन सा सवाल किधर से आने वाला है? आज जिसने पढ़ाई की है उसको सपने, अब तुमको एक रात पहले पेपर चाहिए। हेलो, आई ठीक है, 1 महीना पहले मांगता, 1 महीना पहले वो विश्वास तेरे अंदर होता कि प्रभु मुझे एग्जाम का पेपर सपने में दे। पढ़ाई की 1 रात पहले, अरे वो पीएचडी करने वाले को भी 1 रात पहले सपने में पेपर आ जाएगा ना, वो भी डर जाएगा, बाबा ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने दूसरा ही पढ़ लिया, अब आधी रात में मैं कहां से पढ़ू? हेलो, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यू नो, यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, तुमको कर्जे से बाहर जाना है, यू विल हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट सेविंग 10 रुपीज अ डे। कर्जे से बाहर निकला, प्रभु एक दिन तू ऐसा जरूर करेगा। अरे नहीं भैया, हेलो, we wanted to build the house, we waited for 7-8 years, 8 years बाद पैसा बचाते, जैसे पैसा बचाते भाई रेट बढ़ जाता है, पैसा बचाते रेट बढ़ जाता है, कितना बचाएंगे? कुछ तो बचाना होगा तुमको जीवन में, you'll have to walk with some extra mile। अगर पुराने कर्जे से बचाना है तो नया कर्जा नहीं लेना होगा। अकल की बात है। कर्जे के पीछे कर्जे लिए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं, प्रभु कर्जा मिटा। बोलेगा, प्रभु बोलेगा मैं पिछला साफ कर रहा हूं, तो आगे गड्ढा खोदे जा रहे हैं, तो आगे गड्ढा खोदे जा रहे हैं। जिंदगी में गड्ढा खोदना और मेरा बुझाना, ये काम रह गया है। अरे वॉक समवेयर, कि तुमको कुछ तो हिसाब उठाना, तुमको घर लेना है, तुमको गाड़ी, सी आई एम नॉट अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बट इट्स लोन इज नॉट द सॉल्यूशन। सिर्फ कर्जा उठाना ये सॉल्यूशन नहीं है। समवेयर यू हैव टू कम व्हेन यू विल बी लेंडर्स, देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। सब प्लेस तुमको ऐसा आना पड़ेगा कि बैंक वाले तुम्हारा बैलेंस देख के बोलेंगे, साहब ले लो, कितना कर्जा लेना है। हेलो, But you will have to stop somewhere। कहीं तो भी वो रेलगाड़ी बंद करनी पड़ेगी ना, कहीं तो भी वो साइकिल बंद करना पड़ेगा ना। बस दीवार के बीच में ही है, इधर नहीं उधर, ना सिटी के है ना बाहर के, अपना ठीक है, वो दीवार पे तो है ना, पर ना तो अंदर का है ना बाहर का है।
और यीशु मसीह तुझे अंदर का बनाना चाहता है, इतना अंदर का बनाना चाहता है कि वो तुझे उसके वंशावली में लाना चाहता है. So Peter had to do something. Jesus could have done anything for him. हेलो, जब स्वर्ग जाएंगे तो पूछेंगे ना यीशु से, यीशु क्या को पतरस को बोला नाव डालने के लिए मछली, तू सीधा उसकी नाव भर देता. और यीशु नाव भर देता तो सिर्फ पतरस की भर जाती, लेकिन पतरस ने काम किया इसलिए तो उसके दोस्तों की भर गई. हेलो, See, you are limiting God in one boat. तुम एक नाव में परमेश्वर को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी बाकी दो नावों को, तुम्हारे दोस्तों के नाव को, तुम्हारे रिश्तेदारों के नाव को, come on people. प्रभु आशीष दे, हम 4 और बाकी बेकार. Come on people. Us 4 and no more. कल पेट्रिना के घर पे थे, बराबर 4 लोग थे. पेट्रिना, ग्रेशन, जायन और उनका वो, हाँ, हाली. उसके लिए राइट प्रेयर था, us 4 and no more. हम 4 और बाकी बेकार. But Jesus was interested. यीशु मसीह रुचि रख रहा था कि पतरस, अब जब मेरे बोलने के ऊपर तू नाव डाले, मच्छी ये जाल डालेगा, and in English it says, पतरस का कहता अपनी जाले डाल. No, if English में अगर आप पढ़ो, he said put your nets. बहुगुणित वचन, बहुगुण, अनेक वचन बोलता है. पतरस एक जाल नहीं, बहुत सारे जाले डाल. लेकिन बाइबल बोलता है कि पतरस ने अपना एक ही जाल डाला. He let his net. तो इसलिए वो फटने लगी. मतलब एक ही में यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह सोचे यार ठीक है यहां तक आया, अभी मैंने बोला था 4 जाले डाल, तू एक ही डाल रहा है, ठीक है अभी एक ही में इतना भर देता हूं. और फिर वो एक ही में इतना भर जाता है कि जाल फटने लगता है, क्योंकि एक ही डाला था. 4 डालता तो अच्छा बढ़ जाता ना, डिवाइड हो जाता ना, पर एक ही डाल रहा है, वो फट रहा है. फिर वो नाव में जैसे नाव, अभी इमेजिन पीटर्स कंडीशन, वो जाला पूरा निकाला नहीं है, जैसा खींचते जा रहा है और मछलियां अंदर लेते जा रहा है, एक तो वो जाला भी नीचे डूब रहा है, फट रहा है, और नाव धीरे धीरे वो भी डूबने लग रही है. और फिर वो दोस्तों को बुलाता रहे, भैया अभी बचाओ, अभी डूबने वाला हो, पता नहीं कैसा. हाउ यू कैन आस्क पीटर व्हेन यू गो टू हेवन. जब स्वर्ग जाओगे तो पूछना, भैया पतरस क्या किया था उस दिन, कैसे सिग्नल किया. पूरा बोट भरने के बाद सिग्नल करता है, पहले सिग्नल कर देता ना, ना पहले खुद का भर गया. अरे अभी भर गया है, ठीक है अभी बुलाओ. ठीक है, बुलाया दोस्तों को, उन्होंने भी मदद की, उनका भी भरने लगा, उनका भी नाव डूबने लगा. और बाइबल से आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु ने हमारे कितने नावों को डूबा भर दिया है. मतलब गलील में उन्होंने जिंदगी में इतने मछली कभी नहीं देखे थे, लेकिन यीशु बोला इसलिए, विश्वास किया इसलिए वो नाव भी डूबने लग गई थी उनको. 23-24 तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 May your nets break, तुम्हारी जाले टूट जाए. May your boat start to sink, तुम्हारे नाव डूबना शुरू कर दे. But are you ready to throw your net? क्या तुम्हारी नाव, मतलब सोचो, ये बाइबल कहता है कि पतरस जालों को साफ कर रहा था, मतलब खो गया था. प्रभु हमारा काम हो गया, अब यार फिर से जाओ, जाले लो, फिर डालो, फिर कुछ नहीं पकड़ा था, फिर आओ, फिर साफ करो. Imagine the condition Peter was going through. पूरा साइकिल वापस करना है उसको, पूरा वापस प्रोग्राम करना है. वो प्रोग्राम थोड़ा 10-5 मिनट का नहीं है ना, फिर से चालू करना है, जाना है, फिर ना जाल डालना है, फिर से उठाना है, फिर बाहर लाना है. और रिस्क ये है कि मछली आएगा क्या नहीं, क्योंकि 10 मिनट पहले तो मैं पकड़ के आया हूं, कुछ नहीं मिला है. पूरा रात भर मैंने पकड़ा, कुछ नहीं मिला. अब ये दिन में पकड़ने को बोल रहा है, दिन में मछलियां और नीचे चली जाती है. दोज हू अंडरस्टैंड, रात में थोड़ा ऊपर आती है वो. सो इसलिए द फिशरमैन गो इन द नाइट, रात को जाते हैं पकड़ने के लिए. दिन में क्योंकि गर्म है, वो तो उनको नीचे जाना है ना. अब ये नीचे कहां से ऊपर आने वाले. लेकिन यीशु मसीह ने बोला, और पतरस ने विश्वास किया, इसलिए मछलियां जहां भी थी बस पतरस के जाले में आ गई, क्योंकि उसने विश्वास से किया. पीटर डिडंट गो फाइंडिंग फिश. पतरस मछली ढूंढने नहीं गया, उसने यीशु बोला इसलिए उसने जाला डाला. हेलो, तुम अगर प्रभु यीशु जो बोलता है वो अगर करोगे तो तुमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, बस जाला डालो, भर जाएगा. And he wanted Peter to walk in faith. You know, you have a dream. You have a dream of becoming an IAS officer. IAS officer बनने का सपना है, पर कभी UPSC एग्जाम के लिए गए क्या? नाही, ते नाही जमणार आपल्याला. मग कोण IAS कलेक्टर बनणार तुम्ही? डू यू नो, कोई न्यूजपेपर कभी पढ़ते का? नाही, मला वाचायला इंटरेस्ट नाही, मग कधीच नाही बनणार. हेलो, okay, one more story. All are good? क्या पतरस की नाव की तरह? It's okay. John chapter 9 verses 1 to 7. John 9
जॉन 9, मतलब सारांश कहानी का इतना है दैट गॉड हैज गिवन यू फेथ, परमेश्वर ने तुमको विश्वास दिया है, बिकॉज ही टोल्ड यू टू वॉक इन फेथ, क्योंकि वो चाहता है तुम विश्वास में चलो। एंड दैट फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो विश्वास परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ दान है। एंड दैट फेथ व्हेन यू ऑपरेट, दैट फेथ ऑपरेट्स बाय योर वर्ड एंड बाय योर एक्शन, तुम्हारे शब्द से और तुम्हारे कृति से, कार्य से तुम्हारा विश्वास काम करता है। ठीक है, जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 7। ओके, फॉलो मी इन हिंदी, तुम्हारे हिंदी इंग्लिश में या जो भी भाषा पढ़ रहे हो उसमें चलो। ओके, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? हेलो हेलो, ये देखो, ये चेले हैं यीशु के, और यीशु से पूछते, प्रभु किसने पाप किया ये अंधा पैदा हो गया, इसने पाप किया क्या? कहानी समझ में आ रही है? यीशु बोला होगा, भैया ये पैदा होने से पहले कैसे पाप करेगा रे? ये अंडरस्टैंड, कम ऑन यार, लुक एट योर बाइबल, थोड़ा ह्यूमर है उसमें, थोड़ा जोक है, हंसो ना उसमें। वो बोल रहे हैं कि किसने पाप किया ये अंधा पैदा हो गया, इस मनुष्य ने। मतलब वो क्या, मां के पेट के बाहर आया, पाप किया, फिर मां के पेट में चला गया, फिर जन्म लिया, फिर अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ना, इमेजिन हाउ पीपल आर कंडेमिंग, लोग किस प्रकार दोष लगाते हैं, जो बातें है नहीं वो उठा के खड़ी कर देते हैं। वो क्यों पैदा होया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था। अब यीशु को बोला, अरे कि ये कैसे पाप कर सकते, तो मां के पेट में। तो यीशु बोला, ना तो इसने पाप किया था और ना ही, क्या पढ़ रहा हूं मैं, किधर हूं मैं, वो स्त्री। ओके, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन के दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे के आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोआ के कुंड में धो ले। शिलोआ का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था कहने लगा, वो ये नहीं है, वो क्या ये वो नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरे ने कहा नहीं, परंतु ये उसके जैसा है। उसने कहा मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का ये व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोआ में जाकर धो ले। अंत में गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये अंधा सीधा यीशु के पास नहीं आया था। अंधा बारतिमेय की कहानी आपको मालूम है? हेलो, कम ऑन यार, नेटवर्क छूटते जा रहा है यार। अंधा बारतिमेय की कहानी मालूम है? उसको पता चलता है यीशु जा रहा है, वो कपड़े फेंक देता है, बोलता है, हे यीशु दाऊद की संतान। और यीशु पूछता है, क्या तू विश्वास करता है? बोलता है हाँ, और देखने लगता है। बिकॉज बारतिमेय हैड फेथ, बारतिमेय के अंदर पहले विश्वास था। उसने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु चंगा करना, ये जीसस हैड टू डू नथिंग बिकॉज ही हैड फेथ। बट ये आदमी ये खुद यीशु के पास नहीं लाया था, चेले लेके गए थे उसको, यीशु को। चलो उधर एक अंधा आदमी, हमको बताओ वो क्यों अंधा है, इसने पाप किया। मतलब कम ऑन यार, यू डाउट, तुम शक करते हो, डाउट इज गुड, गॉड कैन टीच यू। बट इफ यू डाउट गॉड, अगर परमेश्वर के ऊपर ही शक करे तो तुमको सिखाएगा कौन? फिर तुम पूछ सकते हो, प्रभु 1 और 1 2 कैसे, 1 और 1 11 कैसे, पूछ सकते हो, लेकिन 1 और 1 11 हो ही नहीं सकता। दे दो के, हेलो, यू नो पीपल केम टू जीसस, लोग यीशु के पास आए, बोले हमको चिन्ह देखा। बोले चिन्ह चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। वो बोले जैसा वो मछली के पेट में था योना 3 दिन 3 रात तक, उसके अरे हम तो वो जमाने में जिंदा नहीं थे, फिर जाओ, फिर इससे ज्यादा कोई चिन्ह नहीं है। When they came to test him, जब परीक्षा लेने आए चिन्ह चमत्कार के लिए, यीशु बोला मैं कुछ नहीं करता, जाओ। और जब लोग विश्वास से आए, यीशु को मालूम है नहीं, उसके कपड़े को हाथ लगा और चंगे हो गए। So this man was brought by people, लोगों ने अंधे आदमी को लाया, फिर यीशु उससे लेता है, जमीन पर थूकता है, कीचड़ बनाता है, फिर आंख पे लगाता है, फिर बोलता है जा। वो क्यों यीशु सब क्यों कर रहा है? ताकि उस आदमी को पता चले, अच्छा कोई तो भी है, मेरे आंख पर मट्टी लगाए, शिलोआ का मतलब भेजा हुआ, तो यही वो भेजा हुआ है। He could understand, relate himself to Jesus and know he is his redeemer. कि वो अपने आप को यीशु से जोड़ सकता था और जान सकता था कि यीशु ने उसको छुड़ाया, कुछ करने के लिए लगाया। मतलब क्या है? फेथ मेक्स यू ओपन योर बुक एंड स्टडी। विश्वास तुमको तुम्हारा किताब खोल के पढ़ने लगाता है। फेथ मेक्स यू स्टडी इन द मिडनाइट, 2-4 बजे तक। फेथ विल मेक यू कीप अवेक एंड स्टडी बिकॉज यू हैव सेट योर हार्ट। तुमने अपना दिल रखा है एंड आस्क गॉड, गॉड मुझे कलेक्टर बनना है। यू विल स्टडी नाइट एंड डे।
because that is what faith will make you do it. हेलो, प्रभु मैं आज रात को सो रहा हूं और कल जैसे आंख खोलेगी मैं कलेक्टर के चेयर पर होना चाहिए, और प्रभु अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब तू जिंदा है ही नहीं, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा और कभी तेरा वचन जाए बाबा कुठं जायचं जाए, जिथं जायचं जाए. और प्रभु तुमको आधी रात में सुबह उठा भी देगा कलेक्टर की खुर्ची पे ना, हार्ट अटैक से तुम मर जाएंगे, क्योंकि तुमने प्रोसेस में से नहीं गए ना, तुम ट्रेनिंग प्रोसेस से गए नहीं. तुमको मालूम अचानक कलेक्टर सामने से आएगा, साहब बोलेगा सर तुम खड़े हो के तुम उसको सलाम मारोगे, क्योंकि तुम ट्रेनिंग में से गए नहीं. हेलो, मार्क चैप्टर 7 वर्स 31. come on, I want to drill this, take it to you somewhere in faith. विश्वास में तुमको कहीं तो भी ले जाना चाहता हूं. ओके, मार्क 7. ओके, बहुत सारे लोग इस कहानी के ऊपर दोष लगाते हैं. ओके, मार्क 7:31. बहुत सारे लोग इस कहानी के ऊपर दोष लगाते हैं, तो जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, मार्क 7 from verse 31. फिर वो सूर और सैदा के देश से निकलकर दिखापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा. तब लोगों ने एक बहरे को जो हकलाता भी था उसके पास आकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे. तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कान में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की तरफ देख आह भर कर देखकर कहा इफिता, अर्थात खुल जा. और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा. ओके, तो उन्होंने पूछा, उससे कहा कि तब उन्होंने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने तुम्हें चिताया उतना ही वे और ज्यादा जाकर प्रचार करने लगे. वो बहुत ही आश्चर्य होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया सब कुछ अच्छा किया. वो बहरे को सुनाता है और गूंगे को बोलने की शक्ति देता है. सो व्हाट इज अगेन द स्टोरी. फिर एक बार एक अंधे आदमी, एक बहरे आदमी को और एक हकलाते हुए आदमी को यीशु के पास लाया जाता है. वो खुद नहीं आया, किसी ने उसको लाया. और नाउ जीसस हैज टू टीच हिम फेथ. यीशु को उसको विश्वास सिखाना था, तो यीशु पहले उसके कान में उंगली डालता है, फिर थूकता है. व्हाई वाज जीसस डूइंग ऑल दिस स्टफ? देयर इज नो फेथ इनसाइड ऑफ हिम. हेलो, उसके अंदर कुछ विश्वास ही नहीं है. फिर यीशु बोलता है खुल जा. अब वो खुल जाता है. मतलब जो यीशु कर रहा था, दिस मैन स्टार्टेड कनेक्टिंग 1 to 1. ये आदमी जोड़ने लगा इस हिसाब से कि जो ये कर रहा है इससे कुछ होने से मुझे चंगाई मिलने वाली है. एंड ही वाज स्टार्टिंग इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ. पहले को बोला जाके धो के आकर, वो बोलता नहीं तू प्रभु है तो बिना धोए मैंने देखना चाहिए. यीशु बोलता भाई ठीक है, तू तेरे घर चला जा, मैं अपने घर चला जाता हूं. ही हैड टू फॉलो. वो जो नामान आया था एलिया के पास में, बोले 7 बार डुबकी मार. अभी एक बार में हो जाता ना, पर 7 बार डुबकी मारने लगा. वो बोला यार मेरे गांव में इतनी अच्छी नदी है, ये गंदे नदी नाले में तूने लाया क्या है? चला जाता रिटर्न. उसका नौकर बोलता यार इतने दूर आया, 7 बार बोला ना मार लेना, क्या प्रॉब्लम है? सो दैट चाइल्ड लाइक फेथ, एक बच्चे के विश्वास के समान आता है. बुडकी खाना खाने बच्चे को 6 बार भी कुछ नहीं हुआ. फिर वो देखा रहेगा, आपने देख तुमको बोला था ना नहीं आना इधर, उसने बोला अरे 7 बाकी है, मार ले 7 मार ले. फिर जैसे 7 जाके निकलता है पूरा. Throughout the Bible, people were made to do something by faith. लोगों को विश्वास से कुछ करना पड़ा. वो इजरायली लोगों को सुबह मन्ना गिरता था, तंबू में नहीं गिरता था, बाहर गिरता था. अब क्यों प्रभु तंबू में नहीं देता था? Come on people, मन्ना देना तंबू में नहीं डाल सकता था क्या? He would do that. बट प्रभु आलसी तैयार नहीं कर रहा था, विश्वास के लोग तैयार कर रहा था. So they have to go out. चुनना था. बटेर आते थे, भागना था उनके पीछे. हेलो, डेविड हैड टू गो आउट. दाऊद को जाना पड़ा, सामने जाना पड़ा, उतरना पड़ा, 5 पत्थर उठाने पड़े, गुलेर में डालना पड़ा, घुमाना पड़ा पत्थर. हेलो, बाकी इजरायली लोग इंतजार कर रहे थे. प्रभु बिजली चमका, बिजली कड़का, भूकंप कर दे, गुलायत को अंदर डाल दे. सब प्रार्थना कर लिया, कुछ नहीं हुआ. ही नीडेड समबडी टू वॉक इन फेथ. गॉड कैन डू दैट. मैं नहीं बोलता प्रभु नहीं कर सकता. ही कैन डू दैट. He has many times done that. उसने कई बार ये किया है. But God wants to teach you how to walk in faith. परमेश्वर तुमको सिखाना चाहता है. What do we do? Why we take those envelopes? Envelopes लेते हैं. Why we are doing it? Hello? God does not know how much you put. Yeah, God does not know your name. God does not know your prayer request. But that is we are doing so that you will start walking in faith. ताकि तुम विश्वास में लिखना शुरू करोगे, तुम विश्वास में बोलना शुरू करोगे. तुम जब एनवेलप पे लिखोगे, you will know I have prayed, backed up with a seed. And I know it's mine. Hello? Come on, people.
That's what God has called us to walk in faith. That is what God has called us to be people of faith. To walk in faith, to sing in faith, to talk in faith. Which songs are you singing? कौन से गाने तुम गा रहे हो? अच्छे है वो, ने बहुत अच्छा प्रभु का गाना है, बहुत अच्छा। अरे भाई, प्रभु के गाने में मौत है ना, प्रभु ने मौत नहीं दिया, जीवन दिया है ना। There are a lot of, जब हम जब स्कूल में जाते थे, छोटे थे, गाते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। 10वीं की बोर्ड की एग्जाम में चले जाओ और लिखना चालू कर दो, मछली जल की रानी है। फिर जब फेल हो जाएगा तो बोलना ऐसा कैसे तुमने, हमको बचपन से सिखाया, इसी गाने के ऊपर हम बड़े हुए हैं, यही गाने की वजह से मैं पढ़ना सीखा हुआ। यार वो बोलेगा भैया हो गया ना। हेलो, था ना, केजी में था ना, तब सब चलता था, माँ बाप भी खुश होते थे। अब 10वीं में बोल मछली जल की रानी है। जो माँ बाप ने मछली जल की रानी सिखाया ना, अभी ऐसे फटके मार मार के जल की रानी को निकाल देंगे तेरे अंदर से। Why the seasons have changed? मौसम बदल चुका है। You have become a sons of God. तुम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए हो, and still behaving like a baby, एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव कर रहे हो। भैया वो दीवार में कहीं तो भी बीच में ही फंसे हो, राहब के जैसा। You will have to take some steps of faith. विश्वास के तुमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। You will have to start doing something in faith. जो तुमसे प्यार नहीं करता, you want that person to come to Christ, तुम चाहते हो वो व्यक्ति बदल जाए, तुमको पहला प्यार का कदम उठाना होगा। Somebody has not called you for years. नहीं, वो पहला फोन करेगा तो ही मैं उससे बात करेगा, तो तुम दोनों मर जाएंगे, कोई फोन नहीं करेगा। Start talking. फोन करके देखो क्या करे, गाली देगा, ठीक है ना यार चलो, पर तुमने तो शुरुआत कर दी है ना। हेलो, फेथ, विश्वास, द एंड रिजल्ट ऑफ फेथ इज टू गिव यू रेस्ट। विश्वास का अंत परिणाम है कि तुमको शांति दे। इट्स इनसाइड ऑफ यू, वो शांति तुम्हारे अंदर है। नाउ यू आर एट रेस्ट, यू आर एट पीस। अब शांति से तुम काम कर सकते हो। हेलो, नाउ बाय फेथ यू कैन डू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, यू आर कॉल्ड टू वॉक बाय फेथ। तुमको विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है, एंड विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यू विल नेवर बी एबल टू प्लीज गॉड इफ यू डोंट हैव फेथ, एंड इट्स ओनली फेथ, नॉट योर वर्क्स। इट्स बाय फेथ दैट यू डू समथिंग। विश्वास से तुम कुछ कर रहे हो, विश्वास से तुम आगे बढ़ रहे हो, विश्वास से तुम बोल रहे हो। योर वॉकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स बाय फेथ, एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग बाय फेथ, यू स्टार्ट डूइंग बाय फेथ। जब विश्वास से बोलना चालू करते हो तो विश्वास से काम करना भी शुरू कर देते हो। लेट पीपल रिकॉग्नाइज समथिंग चेंज इनसाइड ऑफ यू। लोग तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव को जरूर देखे। यू विल नॉट हैव टू शाउट एंड से आई एम अ बिलीवर, योर लाइफ विल शो यू आर अ बिलीवर। तुमको चिल्ला के बोलने के नहीं। एक आदमी ने बोला था कि कोई अगर तुम विश्व मसीह होने के नाते अगर तुमको पुलिस पकड़ के ले गई तो बिना सबूत के बाहर बोलेगे अरे सबूत ही नहीं, छोड़ दो इसको। इफ दे अरेस्ट यू फॉर अ क्रिश्चियन, यू विल बी सेट फ्री बिकॉज ऑफ नो प्रूफ दैट यू आर अ क्रिश्चियन। हेलो, आई डोंट मीन दैट पुलिस पकड़े तुमको, जस्ट सेइंग। कहावत है तो घर जाके बोलेगे पर्दा ने बोला पुलिस पकड़ेगी, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे पास विश्वासी का सबूत है ही नहीं है। हमको गाड़ी के ऊपर लिखना पड़ता है जीसस नेवर फेल्स, तब लोगों को मालूम पड़ेगा ये विश्वासी है। हेलो, और जीसस नेवर फेल्स करके लिख के भी सिग्नल तोड़ के चले जाते। अरे भैया मत लिखे यार, मत लिख वो। You know, that's what I'm saying. Let faith be that initial evidence in your life. विश्वास तुम्हारे जीवन में दिखाई दे, and by faith you start doing something as if it is already done. जैसे वो हो चुका है। कोई तुम्हारा मुंह नहीं देख रहा, तुम जाके उसका मुंह देखो मेकअप करके मुस्कुराते हुए। You know, Jesus said one place, as people, you want people to treat you, जैसे लोग तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसा ही तुम उनके साथ बर्ताव करो। Do unto others what you want others to do to you. That's faith. पहला तुमको करना होगा। Don't wait for somebody कि आएगा मेरा दाऊद, आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे। हेलो, You'll have to take some steps in faith. तुमको विश्वास में कुछ कदम उठाने होंगे, तुमको विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा। You'll have to speak in faith. भले तुम्हारी उम्र हो गई हो 80, 90, 120, it doesn't change for God. प्रभु के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। He used 100 साल के आदमी से बच्चा अगर वो अब्राहम को दे सकता है तो तुम्हारे द्वारा तो बहुत कुछ कर सकता है। Come on, let this happen in our generation. हमारे पीढ़ी में ये कुछ हो जाए। Something like that people will say कि जहां पर लोग नाकाम है वो गए, उम्र खत्म हो गई, वहां पर तुमने वो कर दिखाया जो तुम्हारी उम्र में कोई कर नहीं सकता था। May you start your dream job at the age of 70, 80. Hello. The new king of England.
जिंदगी भर राजकुमार, बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए, राजकुमार ही था। पहला राजा इतनी उम्र में राजा बना है, पर बनाना यार, कम ऑन। आई थिंक 74 समथिंग में राजा बना। जब लोग रिटायर होता है, इसको राजा बना दिया है, क्या क्या यार। Just a sign. I'm not saying, but just for you to know, when you think it's retirement, something new is coming. कुछ नया तुम्हारे लिए आ रहा है, कुछ नया तुम्हारे लिए आ रहा है। See, when we जब जाएंगे बादलों पर ना, धमाका करके जाएंगे यार। गुमनामी में नहीं जाएंगे। एक जिंदगी दी है प्रभु ने, और वो जिंदगी अगर आप शांति में चले गए, बिना कुछ किए चले गए, सिर्फ वो दीवार के बीच में चले गए, उधर ही है उधर नहीं है, ना इस पार ना उस पार, कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू जंप बाय फेथ। यार्दन में जाना पड़ेगा, भले गलीले को पानी आ जाए, लेकिन विश्वास में जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट समथिंग बाय फेथ। विश्वास से कुछ शुरुआत करनी होगी। यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग अगेन। कॉलेज जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बाय फेथ, एंड दैट नो गॉड रिवॉर्ड्स फेथ, कि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को उत्तर देता है। As Solomon did, he married that lady. उसने उस औरत से शादी किया। Everybody might have said, who is she? लेकिन God lifted up that lady. परमेश्वर ने उस औरत को उठा लिया और कहाँ रख दिया यार, कहाँ रख दिया। Imagine what God can do through you. Amen. So we are going to pray now. हम प्रार्थना करने वाले हैं। Okay, let's close our eyes. Okay, let's stand up for a few moments. Let's stand up for a few moments and close eyes. अपनी आंखें बंद करें। Thank you, thank you, thank you. Let's lift our hands up. अपनी हाथों को ऊपर उठाए। Okay. There are some projects, कुछ projects है, कुछ सपने हैं, अधूरे हैं तुम्हारे। इच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं है। I claim, मैं विश्वास करता हूं, that desires turn into faith, कि वो इच्छा है विश्वास में बदल जाए, और विश्वास से वो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे पूरे हो जाए। You know, within this 10 years, 10 सालों में, you know, God is going to turn your world upside down. परमेश्वर तुम्हारा जग ऊपर नीचे बदल देने वाला है। You know, from dwelling on the wall, सिर्फ दीवार पे रहने से तुमको वो यीशु की वंशावली में डालने वाला, मतलब that kind of change I'm talking about. That kind of change I'm talking about. That kind of, when people saw you and saw a woman just staying on the wall, एक दीवार पर रहने वाली औरत समझा था, God saw her as a queen in his eyes, कि परमेश्वर उस औरत को अपने नजर में एक रानी करके समझता था, एक रानी करके समझ। So I pray your unfulfilled desires, जो तुम नहीं कर पाए, you know, maybe you have married and बच्चे हो गए तुम्हारे, but you had some desires when you were a child. तुम्हारे, for example, you had a desire to go on a flight and jump by a parachute. शायद तुम्हारे सपने थे वो, and now because of age you think नहीं होने वाला. But remember one thing, He can do it for you still now. He can do it for you. That's just an example. सिर्फ उदाहरण में तुमको दे रहा हूं. You know, what do you see right now as a picture for your family? As you're standing here and closing your eyes, what is coming in front of your eyes? क्या तुम्हारे आंखों के सामने आ, क्या तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं? That is the place you need faith. वो जगह है तुम्हें जहां पर तुमको विश्वास की जरूरत है। That is the place God is doing His breakthrough. वो जगह है जहां पर परमेश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहा है। That's the place. 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 Where there is no fish in the water, जहां पर उस पानी में मछली भी नहीं है, but because you obeyed what God said, जो परमेश्वर ने कहा तुमने माना है, उसी जगह जहां पर मछली नहीं है, इतनी मछली आएगी, तुम्हारी जाल टूटेगी, नाव डूबेगा और तुम्हारे दोस्तों की नाव डूबेगी। I believe in this 23, 24 में 23-24 में विश्वास करता हूं that God is really going to drown your boats, कि परमेश्वर तुम्हारे नाव को डुबाकर इतना आशीष तुमको दे रहा है। It's not only material, सिर्फ सांसारिक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं। I'm talking about spiritual things, आत्मिक चीजों की बात कर रहा हूं, इमोशनल चीजों की मैं बातें कर रहा हूं। You will be so joyful, emotionally so changed, कि एक बार तुम इमोशनल सत्यानाश थे, आज तुम इमोशनल अच्छे काम करने वाले बन गए हो। एक बार तुम इमोशनल, कोई तुम्हारे पास आता भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे शब्द इतने बेकार थे, लेकिन अब तुम इतने मजबूत हो गए हो कि तुम्हारे शब्द से, तुम्हारे विचारों से तुम लोगों के जीवन में काम कर रहे हो। Some emotional blessings are coming, mental blessings are coming, मानसिक कुछ आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं।
Some burdens are being lifted up right now. कुछ बोझ अभी उठ रहे हैं, अभी निकल रहे हैं. Some burdens that have become like a blockage on you. तुम्हारे ऊपर एक दबाव करके कुछ बंधन थे. Maybe some worries, कुछ चिंताएं थी, या कुछ काम नहीं हुआ, या किसी ने धोखा दिया. Something that you are not understanding. कुछ चीजें जो तुम समझ रहे थे हो रहा नहीं था. Those blockages are getting released. वो बंधन टूट रहे हैं. Some unknown situations. कि इसका क्या करे, पता नहीं क्या करे. तुमको लगा था पहाड़ की जैसा है, कभी नहीं हटेगा. But this morning, by the gift of faith that He has given you, जो विश्वास का दान उसने तुमको दिया है, speak to those mountains. तुम्हारे उन पहाड़ों से बात करो. They will be moved. They will be moved. They will be moved. You will stand at your rightful place. तुम अपने अधिकार के जगह पर खड़े रहोगे. तुम अपने अधिकार के जगह पर खड़े रहोगे. Father, we thank you. We praise you, Lord. Let's lift our hands and worship God. आइए प्रभु की स्तुति करें. Let's start giving Him thanks. उसका धन्यवाद करना शुरू करोगे for the things that He has done. जो चीजें उन्होंने की है, जो पहाड़ों को उसने हटा दिया है. Let's give Him thanks. Let's give Him thanks. Let's give Him thanks. Let's give Him thanks. Open your mouth. अपने मुंह को खोलो, उसका धन्यवाद करो. अपने मुंह को खोलो, उसका धन्यवाद करो. अपने मुंह को खोलो, उसका धन्यवाद करो. पिता, तेरे नाम की स्तुति करते हैं. तेरे नाम को आशीष देते हैं प्रभु. तेरे नाम को आशीष देते हैं. तेरे नाम को आशीष देते हैं प्रभु. तेरे महिमा के लिए, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि पतरस ने तेरी आज्ञा को माना. प्रभु तू अकेला कर सकता था, लेकिन तूने उसका हिस्सा लिया कि वो जाला डाल सके, जाले फट जाए, मछली आ जाए, नाव डूबे, उसके दोस्तों की नाव डूबने लगे. प्रभु मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही तू कुछ इन लोगों के साथ काम कर रहा है. तेरा वचन कहता है तुम्हारे मांगने से ज्यादा जो दे सकता है, तुम्हारे विचारों से ज्यादा वो दे सकता है. प्रभु जो उन्होंने कहा है उसको तेरा हाँ मिला देना, उसको बहुगुणित कर देना प्रभु, उसको बहुगुणित कर देना. Let this season be a season of blessing, spiritual, physical, mental, financial, आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर एक प्रकार के आशीष का ये साल बने. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये लोग अपने विश्वास में मजबूत होकर जा रहे हैं, अपने विश्वास में मजबूत होकर जा रहे हैं. अब विश्वास से ये जानते हैं कि परमेश्वर इनके ऊपर प्रसन्न है. विश्वास से ये जानते हैं कि उसने हमको विजय दिया है. परिस्थिति खराब है, लेकिन विश्वास ये हो गया है कि वो विश्वास इनका विजयी विश्वास है. चीजें अब तक बदली नहीं है, लेकिन घर जा रहे हैं उसी विश्वास से कि सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए बदल दिया है. अब बाकी सारी चीजें, सिचुएशन वही है, लेकिन अंदर ये मजबूत होके जा रहे हैं. और जब ये अंदर मजबूत होके जा रहे हैं, ये अपने परिस्थिति में जाएंगे और अपने विश्वास के बोले हुए शब्द से और अपने विश्वास के किए हुए कामों से अपने जिंदगी में परिवर्तन ले आएंगे, अपने जिंदगी में बदलाव ले आएंगे. सारा आदर महिमा तुझे देते, सारी महिमा तुझे देते प्रभु. धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं. आमीन.